नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SR फ्यूचर एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको हर जगह मदद करेगा। जैसे ही कक्षा 9 में भी है, कक्षा 10 में भी है, तो और ये अलग अलग कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे आज हम, हमारा माध्य है, माध्यिका तथा बहुलक। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख दिए हैं। इन आंकड़ों में हम कैसे माध्य ज्ञात करेंगे, कैसे माध्यिका और कैसे बहुलक ज्ञात करेंगे, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और इसमें अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के आंकड़े दिए जाते हैं। तो उसमें कैसे हम ज्ञात करते हैं, क्या हमें करना होता है, उस सब के बारे में हम पार्ट बाय पार्ट बात करेंगे। तो आज हमने पार्ट 1 करके इसे रख लिया है। तो देखते हैं कि किस तरह से हम माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इस तरह के आंकड़े की जो ये दिए गए हैं। मैंने एग्जाम्पल लिख लिया है, एक ये रहा, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ माध्य है, उसके बाद माध्यिका तथा बहुलक। तो सवाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हमें इस तरह के आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना है तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले मैं माध्य के बारे में बात कर लेता हूं, एग्जाम्पल को बाद में करेंगे, उससे पहले हम कुछ सीख लेते हैं। तो मैं बात करता हूं माध्य की। बच्चों, माध्य या औसत माध्य या औसत कहे, माध्य बोल सकता है, औसत माध्य बोल सकता है, या औसत कहे, एक ही बात है, सभी में यही अप्लाई करना है। तो कैसे निकलेगा ध्यान रखें। यहाँ पर हमारे पास कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े बोल सकते हैं, प्रेक्षण बोल सकते हैं, पद बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह के आंकड़ों का, प्रेक्षणों का माध्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी पदों को, सभी प्रेक्षणों को जोड़ देंगे और इनकी संख्या से इन्हें भाग कर देंगे। औसत में भी यही होता है, सभी पदों का योग करते हैं और सभी पदों की संख्या से भाग करते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं कि सभी प्रेक्षणों का योग, या सभी आंकड़ों का योग, या सभी पदों का योग। आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, सभी प्रेक्षणों का योग। सभी प्रेक्षण जो दिए गए हैं उनका योग करेंगे, भाग कर देंगे प्रेक्षणों की संख्या से, प्रेक्षणों की संख्या। तो इस तरह से हम अपना माध्य निकाल लेंगे। उम्मीद है समझ आया होगा। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या प्रेक्षणों की बजाय आप सभी पदों का योग कर सकते हैं और पदों की संख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम माध्य इस तरह से इसका निकाल लेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं हम माध्यिका की। माध्यिका निकालने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारे आंकड़े दिए गए हैं उन्हें आरोही क्रम में लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे आंकड़ों को। सबसे पहले आरोही क्रम में लगा लेंगे। उसके बाद आरोही क्रम में लगाने के बाद हम आंकड़ों की गिनती करेंगे। आरोही क्रम में लगाना है, उसके बाद क्या करना है, गिनती करनी है। गिनती करेंगे, गिनती करने के बाद हम देखेंगे कि आंकड़ों की जो संख्या है वो सम है या विषम। तो सम या विषम देख लेंगे, सम या विषम देखेंगे और उसके बाद अपना सवाल हल करेंगे। अब हम यह देखते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आंकड़ों को लगा लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेंगे, पहले आरोही क्रम बना लेंगे, उसके बाद गिनती करेंगे तो पता चलेगा कि सम है या विषम है। अब हमारे पास अगर सम संख्या आती है तो अलग फॉर्मूला लगेगा, और अगर विषम संख्या आएगी तो अलग फॉर्मूला लगेगा। तो मैं दोनों के बारे में बात कर लेता हूं। ठीक है, तो पहला हमारा हो सकता है, यदि प्रेक्षणों की संख्या या पद या प्रेक्षण या आंकड़े, यदि प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या को हम n मान लेते हैं। यदि प्रेक्षणों की संख्या n,
सम है, ठीक है। यदि प्रेक्षणों की संख्या n सम है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, यदि प्रेक्षणों की संख्या n सम है, प्रेक्षणों की संख्या मतलब जितने भी ये संख्या उन्हें n मान लिया, यदि सम है तब हमारी माध्यिका कैसे निकलेगी? यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है तब माध्यिका, तब माध्यिका, अगर प्रेक्षणों की संख्या सम है तब माध्यिका हमारी निकलेगी। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला रहने वाला है वो रहने वाला है n/2 वा पद, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2, ये रहने वाला है यदि सम है तब। यदि प्रेक्षणों की संख्या सम है, अभी मैं एग्जांपल आपको करके भी दिखाऊंगा तो उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। तो यदि प्रेक्षणों की संख्या n सम है तब माध्यिका हमारी n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बाई 2। अब दूसरा पार्ट हमारा हो सकता है, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है, यदि प्रेक्षणों की संख्या n मान ली विषम है तब, विषम है, यदि प्रेक्षणों की संख्या विषम है तब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान रखेंगे। तब हमारा माध्यिका का फॉर्मूला बदल जाएगा। तो तब माध्यिका, तो माध्यिका जो हमारी होने वाली है फिर होने वाली है n प्लस 1/2 वा पद। मैं अभी इन्हें करके भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी माध्यिका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ माध्य सीखा, माध्यिका सीखी। अब बात कर लेते हैं बहुलक की। अब किसकी बात करते हैं बच्चों? अब बात कर लेते हैं हम बहुलक की। तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं बहुलक। तो बहुलक हम निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे प्रेक्षण हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, जो हमारे पद हैं, उन्हें देख लेंगे और उनमें देखेंगे कि किस संख्या की जो पुनरावृत्ति है वो बार बार हो रही है, या किस प्रेक्षण की जो पुनरावृत्ति है बार बार हो रही है, कौन सा प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो जो सा भी प्रेक्षण या जो भी प्रेक्षण सबसे ज्यादा बार आएगा वही उस प्रेक्षणों का माध्य कहलाएगा, ठीक है, सॉरी बहुलक कहलाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, तो इसे लिख लेते हैं। जिस प्रेक्षण की पुनरावृत्ति कह सकते हैं, बारंबारता बोल सकते हैं, या जो प्रेक्षण सर्वाधिक बार आए, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो, बारंबारता सर्वाधिक हो, वही प्रेक्षणों का बहुलक कहलाएगा। बारंबारता का मतलब जो बार बार आ रहा हो, जिस प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें तीनों चीज निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ, माध्य भी, माध्यिका भी और बहुलक भी। तो सबसे पहले माध्य की बात करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि वो तो हमारा पेज भर चुका है। तो यहाँ पर हम माध्य निकाल रहे हैं। तो माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सभी प्रेक्षणों का योग या सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैं लिख लेता हूँ सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पर हम ये इस तरह से लिख लेंगे, फॉर्मूला हमने लगा दिया बेसिकली। अभी सभी प्रेक्षण देखेंगे तो ये सभी प्रेक्षण है तो सभी को जोड़ लेंगे। पहला 2 + 5 + 3 + 2 + 6 + 2 + 7 बटे कितनी संख्या उससे भाग कर देंगे, गिन लेंगे इन्हें, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे 7 प्रेक्षण है। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे 7 प्रेक्षण ये यहाँ पर आ गए। तो अब सभी को जोड़ते हैं, ध्यान से देखिए। 5 और 2 7, या 2 और 5 7, सॉरी हाँ 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 7 27। तो 27 बटे 7 यहाँ पे आ जाएगा, 27 बटे
7। ठीक है, अब 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौका 28, ज्यादा बार चलेगा तो 7 या 21 बचेंगे हमारे पास 6। अगर आपको भाग करना नहीं आता तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो 7 या 21, यहाँ पर 6 बचेंगे, दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा देंगे। 7 अट्ठे 56 यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, फिर 0 लगा के फिर चलाएंगे, 7 पंजा 35। तो 2 अंक तक आप चला सकते हैं। यहाँ पर जो हमारा शेष बचेगा 5 शेष, तो हम इसे 2 अंक तक चलाएंगे बस। तो 3.85 इसका हमारा माध्य हो जाएगा। ये पूरा पूरा भी कर सकता है, कभी कभी दशमलव में भी हमें दिखाना पड़ सकता है। सवाल में भी कह सकता है कि दशमलव के 2 स्थान तक करके दिखाएं, तो इस तरह से हम इसे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपके माध्य समझ आया होगा। अब बात करते हैं माध्य का भी, है ना। तो अब दूसरा हमारा जो इसमें सवाल था, ये हमारा पहला सवाल था, माध्य ज्ञात करना था। दूसरे सवाल में हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। तो पहला हम लिखेंगे आंकड़ों को या प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लगाने पर। हम अब माध्यिका की बात करेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हम माध्यिका निकालने वाले हैं। ठीक है, तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लगाने पर, आरोही क्रम में रखने पर या लगाने पर, में रखने पर, तो आरोही क्रम में रखेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला आरोही क्रम में रखने का तरीका है सबसे पहले सबसे छोटा। तो हमारे पास 2 पहली बार है, अगर कोई और भी 2 है तो उसे भी रखेंगे, और इससे 2 3 बार है तो तीनों बार रख देंगे। उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद अगर कोई 3 है तो रखेंगे, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। अब हम देखेंगे यहाँ पर इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ n बराबर 7, क्योंकि हमने बताया था प्रेक्षणों को हमने n मान लिया है, तो n बराबर 7 यहाँ पर लिखेंगे विषम है या विषम। तो n बराबर विषम, क्योंकि 7 है बताया था मैंने, तो n बराबर 7 विषम है, इसलिए माध्यिका। माध्यिका अगर विषम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूं। अगर विषम है तो फॉर्मूला लगेगा ये वाला, आपको देख ले, n+1/2 पद, ये विषम के लिए है। तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2 पद। 2 पद का मतलब क्या है वो भी आपको समझ आएगा। ध्यान से देखिए, n का मान यहां से उठाकर रखेंगे 7 + 1/2 पद, पद। तो n+1 मतलब 7 + 1 8, 8/2, 8/2 मतलब 4 पद, 4 पद। तो 4 पद देखते हैं, 4 पद 1 2 3 4, 3, 4 पद हमारा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा हमारा पार्ट था बहुलक का, इसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक, तो बहुलक देखते हैं, जिस भी प्रेक्षण की बारंबारता सर्वाधिक हो वो बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 3 बार आया है, जबकि और कोई वर्ड यहाँ पर नहीं आया है, सॉरी पद। तो बहुलक कितना हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बच्चों, हमने माध्य, माध्यक और माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में कैसे निकालना है वो सीखा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि माध्य होता क्या है। आप माध्य समझिए, तो माध्य इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो मान के चलो कोई 4 दोस्त हैं, 4 दोस्त पिकनिक पर गए और वहां पर किसी दोस्त ने अपना शेयर 10 रुपए दिया, किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 40, तो सबने बराबर तो नहीं दिया। और आपका जो वहां पर खर्चा हुआ टोटल 100 रुपए का हुआ और 4 दोस्त ने अलग अलग तरह से पैसे दिए। तो माध्य का मतलब है कि सभी पे औसत रुपए कितने आने चाहिए थे या कितने आने चाहिए। तो जैसे 100 रुपए हमने दिया, यहाँ समझते हैं, जैसे हमने वहां पर 100 रुपए दिए तो 4 दोस्त थे, तो एक दोस्त पर 25 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 15, किसी ने 20, इस तरह से अपना शेयर दिया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 25 रुपए हमें देना था। तो औसत का मतलब जो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता हो, तो औसत वो है। ठीक है, माध्यिका की बात करें तो माध्यिका का मतलब है जो मध्य में पद है उसके बारे में बात कर रहे हैं। माध्यिका का मतलब जो मध्य में पद है उसके बारे में बात करते हैं। और बहुलक का मतलब आप समझ चुके हैं, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो वो बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहो तो वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। अब अगला
यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा बड़ा सा उदाहरण है जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, छोटे के साथ साथ बड़ा उदाहरण भी हमने रखा है। तो यहाँ पे हमें माध्यिका ही ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें माध्यिका ज्ञात करनी थोड़ी मुश्किल मानी जाती है। आप माध्य तो बता सकते हैं, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या से माध्य आ जाएगा, लेकिन माध्यिका थोड़ी माध्य से थोड़ी सी मुश्किल है। हाँ ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब हम बात करेंगे माध्यिका के बारे में। तो यहाँ पर अभी बताया, सबसे पहले आरोही क्रम में लगाएंगे आंकड़ों को। तो प्रेक्षणों को या आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पर देखते हैं 8 है, 8। उसके बाद हमारा 11, 14, 15 है ना, और 15 के बाद 17, फिर 18, 18 के सॉरी हमने यहाँ पर 9 भूल गए, तो यहाँ पर 9 रख देंगे, ये 9 भी यहाँ पर था। तो 8 है, 9 है, 11, 14, 15, 17, 18। 18 के बाद यहाँ पर हमारा 20 है, 20 के बाद 22 है, ध्यान से करेंगे। 22 के बाद 25 है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, एक बार जो आंकड़े ये हैं इन्हें गिन लेंगे और एक बार इन्हें, क्योंकि हो सकता है गिनने में कोई गड़बड़ हो गई हो, तो उससे हमें कंफर्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10 हैं। अब लिखेंगे यहाँ n बराबर 10। 10 क्या है बच्चों? सम है, तो यहाँ पर सम लिख देंगे। अब लिखेंगे इसलिए माध्यिका। सम का अलग फॉर्मूला था, विषम का अलग। विषम का हम एक बार देख चुके हैं, तो माध्यिका सम के लिए क्या फॉर्मूला है ध्यान रखेंगे, n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद। ठीक है, देख सकते हैं, बटे में 2 भी करेंगे तो बटे हमारा 2। अब n का मान 10 रखेंगे, 10/2 वापद प्लस n/2, 10/2 प्लस 1 वापद बटे 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। चलिए बात करते हैं अब आगे। n/2 मतलब 10/2 मतलब 5 वापद प्लस 10/2 5 प्लस 1 6 वापद बटे 2। पांचवें पद की बात करते हैं, तो पांचवा पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5। पांचवा पद है हमारा 15, छठा पद 17/2। ठीक है, इन्हें जोड़ लेंगे। 7 और 5 12 का 2 कहाँ से ले, 1 और 1 2 और 1 3/2। 2 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ पर 16 आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप बड़े प्रेक्षणों का माध्यिका भी निकाल सकते हैं। तो माध्य सीख लिया हमने, माध्यिका सीख ली। चलिए एक सवाल और देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पर एक पूरा बड़ा सवाल मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो उम्मीद है ये हमारा सवाल आपको सारी चीजें सिखा देगा। हम 2 सवाल कर चुके हैं, तीसरा सवाल है, इसमें भी हमें तीनों चीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम माध्य निकाल लेंगे। अब तो आप सीख ही चुके होंगे, तो माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, पदों का योग भी लिख सकते हैं। तो प्रेक्षणों का योग बटे संख्या, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ, संख्या मतलब प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रेक्षणों का योग करेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3। यहाँ पर आरोही क्रम में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जोड़ेंगे तो किधर से भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक बार जांच जरूर कर लेंगे कितने पद हमने यहाँ जोड़े, कितने यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे यहाँ पर 11 है। बटे में क्या रखना, बटे देखो, अगर यहाँ 11 मैच ना दिए होते तो गिन के बटे रख सकते थे, हालांकि यहाँ पर दिए हैं 11 है, तो हम 11 रख देंगे। चलिए जोड़ते हैं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 4 14, 1 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27,
27 और 3 30, तो यहाँ पर 30/11 हमारा आ जाएगा। अब 30/11, अब 11 से भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 बचेगा 8। 8 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 8 के पीछे 0 लगा देंगे तो 11 सत्ते 77 बचेगा 3। 3 के पीछे 0 लगाएंगे, 11 दूनी 22। 2 अंकों तक हम निकालेंगे, 2 से ज्यादा नहीं निकालते। हालांकि अगर कहा जाए 3 अंक तक निकालना है तो 3 तक भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं माध्यिका की। तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे हम बच्चों, माध्यिका की बात कर रहे हैं तो माध्यिका के लिए आरोही क्रम में रखने पर, है ना, प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखने पर या आंकड़ों को या पदों को, तो प्रेक्षणों को आरोही क्रम में रखने पर यहां पर हम आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे। सबसे पहला सबसे छोटा 0 है, फिर 1, 1 के बाद अगर कोई 1 है तो दोबारा रखेंगे, वरना उससे बड़ा वाला 2, 2 एक बार ही है, नहीं 2 बार है, जितनी बार भी है उतनी बार रखेंगे। उसके बाद 3, 3 को देख लेंगे कहीं और तो नहीं है, 1 2 3 4, 4 बार आया है। उसके बाद हमारा 4 है, 4 कितनी बार आया है, एक बार यहाँ 2 बार आया है। उसके बाद हमारा 5 है, एक बार गिन लेंगे 11 बनेंगे या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ n बराबर 11, ये कैसा है बच्चों, विषम। तो यहाँ पर बता देंगे कि n बराबर 11 विषम है, इसलिए माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला विषम में क्या था, n + 1/2 वा पद, ये हमारा फॉर्मूला था। अब n का मान यहाँ पर 11 + 1/2 वा पद, ठीक है। 11 और 1 12, 12/2 करेंगे तो 6 वा पद। 6 वा पद देख लेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 3, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक देखते हैं, बहुलक क्या बनेगा बच्चों, सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बार 3 आया है, तो बहुलक 3 है। बहुलक बराबर 3, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 3 की बारंबारता सर्वाधिक है अतः बहुलक 3 है। एक बार फिर सुने, यहाँ 3 की बारंबारता सर्वाधिक है अतः बहुलक 3 है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 3 की बारंबारता सर्वाधिक है अतः बहुलक 3 है। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आया होगा। अगर आपको अगले पार्ट को देखना है तो आप इस पार्ट को जरूर से लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जल्द हाजिर होंगे आपके सामने इसका अगला पार्ट लेकर। उसमें हम थोड़े बड़े प्रेक्षणों की और जो आपको टेबल में प्रेक्षण दिए जाते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े और वर्गीकृत आंकड़े, दोनों के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।